चलिए जानते हैं आज की 50 बड़ी महत्वपूर्ण और काम की खबरें सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए। चीन और रूस के विरोध के बावजूद घोषणा पत्र में शामिल होगा यूक्रेन का मुद्दा। भारत की कोशिश होगी कि यूक्रेन पर दोनों पक्षों के बीच सहमति बनाई जाए। त्रिपुरा उपचुनाव में सीपीआई ने लगाया धांधली का आरोप, कर दी काउंटिंग के बहिष्कार की घोषणा। अमेरिका ने की है यूक्रेन के लिए $60 करोड़ के नए सहायता पैकेज की घोषणा। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने चली सियासी चाल, 15 अप्रैल को बंगाल दिवस का ऐलान कर बीजेपी की मंशा पर फेरा पानी। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने भारत सरकार की करी तारीफ, साथ ही रूस यूक्रेन युद्ध में भारत के रुख को सही ठहराया। एक इंटरव्यू में मनमोहन सिंह ने G20 चंद्रयान मिशन, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की भूमिका, साथ ही में चीन से सीमा विवाद और देश की चुनौतियों पर भी बात करी। पीएम मोदी और बाइडेन की मुलाकात से पहले भारत ने अमेरिका से 31 हथियारबंद हंटर किलर ड्रोन के लिए किया औपचारिक अनुरोध। भाजपा से अलग होने के बाद पहली बार सीएम नीतीश कुमार मिलेंगे पीएम मोदी से। शनिवार G20 राष्ट्राध्यक्षों के रात्रि भोजन कार्यक्रम में होगी मुलाकात। नीतीश लालू राहुल गांधी पर सुशील मोदी का तंज, कहा हिम्मत है तो इंडिया माता की जय कर कर दिखाएं। वर्ल्ड बैंक ने मोदी सरकार की करी जमकर तारीफ, का भारत ने केवल 6 साल में वित्तीय समावेशन का लक्ष्य हासिल किया है। अगर यह सामान्य रूप से चलता तो इसे कम से कम 47 साल लगते। G20 में बेहद ही टाइट है पीएम मोदी का शेड्यूल। समिट के इतर 15 विदेशी नेताओं के साथ करेंगे द्विपक्षीय बैठक। 42वें दौरे पर 23 सितंबर को बनारस आएंगे पीएम मोदी। मेगा रैली से पहले कुछ खास परियोजनाओं को देंगे सौगात। बिहार के आरा के पूर्व सांसद आनंद मोहन के बिगड़े बोल, पीएम मोदी को बताया सूरमा भोपाली, साथ ही में खमेनी से कर दी है आरएसएस प्रमुख की तुलना। चीन ने मिलाए पीएम मोदी के सुर में सुर, G20 में अफ्रीकी यूनियन को शामिल करने का किया समर्थन। 14 सितंबर को मध्य प्रदेश आएंगे प्रधानमंत्री, करोड़ों के निवेश कार्यों का करेंगे भूमि पूजन। 16 अक्टूबर से शेयर मार्केट से जुड़ा बदल जाएगा बड़ा नियम, जारी हुआ है सर्कुलर। दरअसल स्टॉक एक्सचेंज BSE ने हाल ही में अपने बैंकिंग इंडेक्स मतलब कि S&P के सभी फ्यूचर और ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट्स के एक्सपायरी डे को बदलकर सोमवार करने की घोषणा करी है। पर्यटकों को अब और भी ज्यादा लुभाएगा राजस्थान, पर्यटक स्थलों का होगा विकास। सभी जिलों में 2-2 पर्यटक स्थल का किया जाएगा चयन। 20 करोड़ की लागत से जैसलमेर की गड़ीसर लेक होगी डेवलप। भव्य गेट, पार्किंग एरिया, वॉकिंग ट्रैक की मिलेगी सुविधा, साथ ही में नाइट टूरिज्म का बनेगा हब। नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग बना रहे हैं परमाणु हमला करने वाली पनडुब्बी, US से करना चाहते हैं मुकाबला। मध्य प्रदेश में पटवारी हड़ताल से किसान हो रहे हैं परेशान। नामांतरण बंटवारा के साथ साथ बैंकों में अटका किसानों का भुगतान। अमिताभ बच्चन के बाद अब सचिन तेंदुलकर को भी मिला है गोल्डन टिकट। दरअसल इस बार वर्ल्ड कप को खास बनाने के लिए BCCI ने एक मुहिम शुरू की है। उन्होंने विश्व कप देखने के लिए अपने देश की मशहूर हस्तियों को आमंत्रण करना शुरू कर दिया है। इस अभियान का नाम गोल्डन टिकट फॉर इंडिया ऑप्शंस रखा है। स्पेन के राष्ट्रपति का कोविड-19 टेस्ट पॉजिटिव आया है, जिसके बाद में नई दिल्ली में आगामी G20 शिखर सम्मेलन में उनकी उपस्थिति पर रोक लगा दी गई है। LPG सिलेंडर के बाद अब घटेंगे पेट्रोल डीजल के दाम। दरअसल नवंबर से दिसंबर के दौरान 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। इसके अगले साल लोकसभा के चुनाव भी है। ऐसे में सरकार से आशंका है कि चुनाव में महंगाई का एक बड़ा मुद्दा बन सकता है। इसलिए फेस्टिवल सीजन के दौरान पेट्रोल डीजल की कीमतों में कटौती का ऐलान हो सकता है। रेल कंपनियों के शेयरों में आई बुलेट ट्रेन जैसी तेजी। G20 समिट में रेलवे नेटवर्क को लेकर हो सकता है बड़ा ऐलान। चीन में आईफोन पर लगा बैन, 2 दिन में ही एप्पल कंपनी को हुआ 17 लाख करोड़ रुपए का नुकसान। G20 समिट के लिए मेहमानों का आना हुआ जारी। रूसी विदेश मंत्री दक्षिण अफ्रीका राष्ट्रपति पहुंचे, पीएम मोदी ने किया स्वागत। ब्रिटेन के पीएम ऋषि सुनक के दिल्ली पहुंचते ही पीएम मोदी ने किया स्वागत। साथ ही पीएम मोदी ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि ऋषि सुनक आपका बहुत स्वागत है। मैं एक सार्थक शिखर सम्मेलन की प्रतीक्षा कर रहा हूं, जहां हम साथ मिलकर सभी के बेहतर के लिए काम करेंगे। G20 सम्मेलन का विरोध, सड़कों पर उतरे पंजाब के 16 किसान संगठन। 90 जगह जलाए पीएम मोदी के पुतले। बाइडेन से सवाल नहीं पूछ सकेंगे अमेरिकी पत्रकार, भारत सरकार ने नहीं मानी गुहार। राष्ट्रपति के डिनर में जाएंगे सीएम केजरीवाल। G20 के राष्ट्राध्यक्षों के स्वागत के लिए कल होगा रात्रि भोज।
केजरीवाल की दलील पर गुजरात यूनिवर्सिटी का आया जवाब, सेशन कोर्ट समन पर 14 को आएगा फैसला। G20 डिनर में खड़गे को न्योता नहीं मिलने पर राहुल ने उठाए सवाल, कहा 60% आबादी को महत्व नहीं देती बीजेपी। सनातन विवाद पर कांग्रेस ने डीएमके से बनाई दूरी, बोली सभी धर्मों का करते हैं हम सम्मान। वर्ल्ड कप 2023 के लिए अंपायर्स रेफरी का हुआ ऐलान, लिस्ट में सिर्फ 2 भारतीयों को ही मिली जगह। 7 लाख गरीबों को मकान देगी छत्तीसगढ़ सरकार, सीएम भूपेश बघेल ने किया बड़ा ऐलान। यूपी में विधानसभा के विशेष सत्र पर विपक्ष ने उठाए सवाल, कहा 31 लाख करोड़ के एमओयू का क्या हुआ। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र समेत इन राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट। मौसम विभाग के मुताबिक उत्तर प्रायद्वीप के मध्य और पूर्वी भारत के राज्यों में अगले 3 से 4 दिनों तक मानसून रहेगा एक्टिव। G20 मेहमानों को डेंगू से खतरा, दिल्ली में बढ़ रहे मरीज, निगम छिपा रहा है रिपोर्ट, बुलेटिन रोकने का भी लगा आरोप। हिमाचल प्रदेश में कल होगा नेशनल लोक अदालत का आयोजन, 86,000 मामले सुलझाने का रखा है लक्ष्य। मणिपुर में फिर से हुई हिंसा, 2 गुटों के बीच गोलीबारी में 2 की हुई मौत, वहीं 45 जख्मी, घायलों में असम राइफल्स जवान भी है शामिल। उसी में सपा की जीत से कांग्रेस खुश, अजय राज बोले इंडिया गठबंधन को जनता ने स्वीकारा। जवान फिल्म का जादू देख आश्चर्यचकित हुए एसएस राजामौली, शाहरुख को बताया बॉक्स ऑफिस का बादशाह। बात के टुकड़े करने में लगी है बीजेपी, खड़गे बोले ईटी आईटी लगाकर लोकतंत्र का नाश करने में जुटे हैं। पाकिस्तान में मारा गया एक और भारत विरोधी टॉप आतंकी, अज्ञात हमलावरों ने उतारा मौत के घाट। पाकिस्तान के जिले चित्राल पर आतंकी संगठन तहरीक तालिबान, पाकिस्तान का कब्जा, टीटीपी से जान बचाकर भागी सेना। राहुल गांधी ने ब्रसेल्स में यूरोपीय संसद सदस्यों के साथ करी बातचीत, मणिपुर का मुद्दा भी रहा शामिल। राजस्थान के कोटा में चंबल नदी पर बनेगा पुल, 256 करोड़ रुपए होगी लागत। ऑनलाइन गेमिंग और कसिनो को लेकर सरकार का बड़ा फैसला, जीएसटी कानून में संशोधन को लेकर जारी की नई अधिसूचना। चलिए अब जानते हैं जो आम आदमी के काम की और फायदे की खबरें हैं उनको विस्तार से। एसीसी का बड़ा ऐलान, बारिश के कारण बदल गई इंडिया वर्सेज पाकिस्तान मैच की तारीख। जी हां दोस्तों, भारत और पाकिस्तान के बीच एक बार फिर से हाई वोल्टेज मुकाबला देखने को मिल सकता है। दोनों टीम एशिया कप 2023 सुपर 4 राउंड में 10 सितंबर को कोलंबो में आमने सामने होने वाली है। मालूम हो कि 2 सितंबर को भी भारत और पाकिस्तान का मैच खेला गया था, लेकिन वो मैच बारिश के कारण रद्द हो गया था। अब फैंस के मन में सवाल यह है कि क्या रविवार को होने वाले मैच में बारिश होगी। तो दोस्तों ऐसे में एक बार फिर फैंस के लिए बहुत ही बुरी खबर है। दरअसल एक्यूवेटर के मुताबिक रविवार को कोलंबो में बारिश की 75% संभावना है और रिपोर्ट्स के मुताबिक पूरे दिन भारी बारिश की आशंका है। इसके साथ ही रविवार दोपहर को कोलंबो में 99% बादल छाए रहने का अनुमान है और दोपहर 2:30 बजे बारिश की 77% संभावना है, जबकि शाम को 80% संभावना है। इसलिए रविवार को भी फैंस को भारत पाकिस्तान मैच में बारिश का खलल देखने को मिलने वाला है। हालांकि 10 सितंबर को खेले जाने वाले इस मैच को रद्द नहीं किया जाएगा। अगर 10 सितंबर को भारत बनाम पाकिस्तान मैच में बारिश होती है तो इस मैच के लिए रिजर्व डे रखा गया है। इसलिए अगर बारिश के कारण यह मैच 10 सितंबर को नहीं खेला जाएगा तो यह रद्द नहीं होगा, जबकि 11 सितंबर को खेला जाएगा। खालिस्तानी उग्रवाद पर बोले ऋषि सुनक, जड़ से खत्म करने का किया ऐलान। जी हां दोस्तों, G20 शिखर सम्मेलन के लिए नई दिल्ली पहुंचे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने शुक्रवार को खालिस्तानी उग्रवाद पर सख्त रवैया अख्तियार करते हुए कहा है कि उन्हें किसी भी तरह का चरमपंथी मंजूर नहीं है और वह इसे जड़ से खत्म कर देंगे। खालिस्तानी मुद्दे पर यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने NI से कहा है कि यह वास्तव में एक महत्वपूर्ण सवाल है और मुझे स्पष्ट रूप से कहना चाहिए कि यूपी में किसी भी प्रकार की उग्रवाद या फिर हिंसा का कोई भी स्वीकार नहीं है और इसलिए हम विशेष रूप से PKE खालिस्ती समर्थक चरमपंथ से निपटने के लिए भारत सरकार के साथ मिलकर काम कर रहे हैं और मुझे लगता है कि चरमपंथ सही नहीं है। और भारत में G20 आयोजन को ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने भारत के लिए एक बहुत ही बड़ी सफलता करार दिया है। उन्होंने कहा है कि भारत इसकी मेजबानी के लिए सही समय पर सही देश है। मुझे लगता है कि हमारे पास कुछ दिनों तक विचार विमर्श और निर्णय लेने का बहुत ही अच्छा समय होगा। बढ़ गई है आधार से जुड़े इस काम की तारीख, अब 14 दिसंबर तक रहेगा फ्री। जी हां दोस्तों, UID द्वारा आधार कार्ड यूजर्स को अब एक बहुत ही बड़ी सहूलियत देते हुए इसे अब फ्री में अपडेट कराने की डेडलाइन को और ज्यादा दिनों के लिए बढ़ा दिया है। बात करें तो ये लगातार दूसरी बार है जब इसे आगे बढ़ाया जा रहा है। बता दें कि पहले आधार कार्ड को फ्री में ही अपडेट कराने के लिए 14 जून 2023 की तारीख निर्धारित की गई थी। इसके बाद पहले ही 3 महीने के लिए 14 दिसंबर को इसे बढ़ा दिया था और अब एक बार फिर से UID द्वारा इस सुविधा को
को फिर से साल के 14 दिसंबर तक के लिए बढ़ाने का ऐलान कर दिया है। तो दोस्तों रोजाना ऐसी खबरें पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।